कहते हो बुरे बनो तभी सफल बनोगे। ओशो इस वाक्य को सुनकर मुस्कुराते। वे कहते, पहले समझो कि तुम बुरा किसे कह रहे हो। समाज के हिसाब से जो व्यक्ति भीड़ के खिलाफ चलता है, जो अपनी सुनता है, जो दूसरों को खुश करने के लिए खुद को नहीं तोड़ता, उसे लोग जल्दी बुरा कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वह सुविधाजनक नहीं है, वह झुकता नहीं, चापलूसी नहीं करता, नकली मुस्कान नहीं पहनता। अगर सफल होने के लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़े, किसी को गिराना पड़े, दिल कठोर करना पड़े, तो वह सफलता नहीं है, वह भीतर की हार है। लेकिन अगर बुरा होने का मतलब है लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता छोड़ देना, अपनी सच्चाई पर अडिग रहना, ना कहना सीख लेना, तो हां, तब तुम दुनिया की नजर में बुरे बन सकते हो। दुनिया को अच्छे लोग चाहिए, जो आदेश माने, जो सवाल न पूछे, जो भीड़ के साथ बहे। लेकिन अस्तित्व को जागे हुए लोग चाहिए, जो अपने रास्ते पर चलें। अच्छा और बुरा समाज की बनाई हुई परिभाषाएं यूं हैं। तुम अगर सबको खुश करने में लगे हो, तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी। जिस दिन तुमने तय कर लिया कि मैं अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करूंगा, उसी दिन से तुम शक्तिशाली हो जाते हो। ध्यान रखना, सफलता दो तरह की होती है। एक बाहर की, पैसा, नाम, पद। दूसरी भीतर की, शांति, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता। पहली पाने के लिए लोग अक्सर कठोर हो जाते हैं, दूसरी पाने के लिए तुम्हें जागरूक होना पड़ता है। समस्या बुरा बनने की नहीं है, समस्या है झूठा बनने की। तुम सच्चे बनो। अगर तुम्हारी सच्चाई किसी को चुभती है, तो वह उनकी समस्या है। बहुत बार जो व्यक्ति अपने लिए खड़ा हो जाता है, उसे परिवार भी गलत कहता है, क्योंकि वे तुम्हें अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम हमेशा उनकी उम्मीदों के हिसाब से जीते रहोगे, तो तुम्हारी अपनी जिंदगी कब जियोग दृष्टि में असली सफलता है। अपने स्वभाव स्वधर्म में जीना। फूल गुलाब बने, कमल कमल बने। अगर गुलाब कमल बनने की कोशिश करेगा, तो वह मुरझा जाएगा। तुम्हें बुरा नहीं बनना है, तुम्हें निर्भीक बनना है। निर्भीक व्यक्ति ही सच में सफल होता है, क्योंकि वह निर्णय लेने से डरता नहीं। जो हर समय अच्छा दिखने की कोशिश करता है, वह अंदर से कमजोर हो जाता है। उसकी सफलता भी डर के ऊपर खड़ी होती है, और डर के ऊपर खड़ी चीज कभी स्थायी नहीं होती। भीड़ नैतिकता सिखाती है, ध्यान तुम्हें चेतना सिखाता है। चेतन व्यक्ति गलत काम नहीं करता, क्योंकि उसे सजा का डर नहीं, बल्कि उसकी जागरूकता उसे रोकती है। अचेत व्यक्ति अच्छे काम भी दिखावे में करता है। इसलिए अगर कोई कहता है बुरे बनो तभी सफल बनोगे, तो न अच्छे बनो, न बुरे, बस जागो। जब तुम जागते हो, तो तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होते हैं। तुम्हें किसी को गिराने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम अपनी क्षमता से आगे बढ़ते हो। हाँ, ये सच है कि जो बहुत दयालु है, लेकिन आत्मसम्मानहीन है, उसे लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए करुणा के साथ ताकत जरूरी है, प्रेम के साथ स्पष्टता जरूरी है। कमजोर भलाई छोड़ो, मजबूत सच्चाई अपनाओ। अगर तुम्हें लोग बुरा कहते हैं क्योंकि तुमने शोषण स्वीकार नहीं किया, तो वह तुम्हारी सफलता की शुरुआत है। लेकिन अगर तुम सचमुच दूसरों को चोट पहुंचाकर ऊपर चढ़ना चाहते हो, तो याद रखो, हर चोट तुम्हारे भीतर भी निशान छोड़ती है। बाहर की जीत भीतर की हार बन सकती है। सफल वही है जो रात को चैन से सो सके। जिसके पास सब कुछ हो लेकिन मन अशांत हो, वह सफल नहीं है। इसलिए जीवन का कड़वा सच यह नहीं है कि बुरे बनो। कड़वा सच यह है कि अगर तुम सच्चे बनोगे, तो बहुत लोग तुम्हें गलत समझेंगे, और तुम्हें उस गलत फहमी के साथ जीना सीखना होगा। यही साहस सफलता की असली नींव है। तुम्हारे अंदर आ एक डर बैठा है, अगर मैं सख्त नहीं बनूंगा, तो लोग मुझे कुचल देंगे। समाज ने तुम्हें यही सिखाया है।
दुनिया जंगल है, यहाँ या तो तुम शिकार बनोगे या शिकारी। ओशो कहते हैं, यह डर ही तुम्हें बुरा बनने की तरफ धकेलता है, लेकिन डर से जो भी निर्णय लिया जाता है वह तुम्हें भीतर से कमजोर कर देता है। तुमने देखा होगा, जो लोग बहुत कठोर बन जाते हैं वे अंदर से बहुत असुरक्षित होते हैं। वे हमेशा सतर्क रहते हैं, कोई मुझे धोखा न दे दे, कोई मुझसे आगे न निकल जाए। उनकी सफलता एक युद्ध है, और युद्ध में शांति नहीं होती। जीवन युद्ध नहीं है, उत्सव है। लेकिन जो व्यक्ति डरा हुआ है उसके लिए जीवन हमेशा संघर्ष रहेगा। अब सोचो, अगर सफलता का मतलब है हर समय तनाव, हर समय तुलना, हर समय साबित करना, तो यह सफलता नहीं, दास्ता है। तुम बाहर से जीत रहे हो लेकिन भीतर हार रहे हो। जिस दिन तुम तुलना छोड़ देते हो उसी दिन असली सफलता शुरू होती है, क्योंकि अब तुम किसी और से आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम अपने भीतर की क्षमता को खिलने दे रहे हो। बुरा बनो का एक मतलब यह भी हो सकता है दुनिया के नियम तोड़ो, लेकिन नियम तोड़ने से पहले खुद को जानो, वरना तुम सिर्फ विद्रोही बनोगे, जागे हुए नहीं। विद्रोह और क्रांति में फर्क है। विद्रोह प्रतिक्रिया है, गुस्से से भरा हुआ। क्रांति समझ से आती है, शांत और गहरी। अगर तुम गुस्से से बुरे बनते हो तो तुम्हारा हर कदम प्रतिक्रिया होगा, लेकिन अगर तुम समझ से अलग खड़े होते हो तो तुम्हारा हर कदम स्वतंत्रता होगा। जोर जागरूकता पर है। वे कहते हैं, तुम्हें किसी नैतिकता की जरूरत नहीं, तुम्हें चेतना की जरूरत है। नैतिकता बाहर से थोपी जाती है, चेतना भीतर से उगती है। अगर तुम सच में जागरूक हो जाओ तो तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि तुम्हें दिखेगा सामने वाला भी तुम्हारी तरह ही एक चेतना है। लेकिन तुम किसी को अपने ऊपर चढ़ने भी नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हें यह भी दिखेगा मैं भी उतना ही मूल्यवान हूं। यही संतुलन है, न तो कमजोर भलाई, न क्रूर कठोरता। तुमने सुना होगा, अच्छे लोग हार जाते हैं। असल में अच्छे नहीं, दबे हुए लोग हारते हैं। जो अपने गुस्से को दबाते हैं, अपनी जरूरतों को दबाते हैं, वे अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। पहले खुद को स्वीकारो, अपने गुस्से को भी देखो, अपनी महत्वाकांक्षा को भी देखो। उसे दबाओ मत, उसे समझो। जब समझ आती है तो महत्वाकांक्षा रूपांतरित हो जाती है। वह तुलना से नहीं आती, वह रचनात्मकता से आती है। तब सफलता का मतलब बदल जाता है। तब तुम जीतने के लिए नहीं, अपने भीतर की ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए काम करते हो। और मजे की बात, ऐसा व्यक्ति अक्सर ज्यादा सफल होता है, क्योंकि उसके काम में जुनून है, तनाव नहीं। उसमें आनंद है, मजबूरी नहीं। अगर तुम्हें बुरा बनना है तो इतना बुरा बनो कि तुम भीड़ के डर से मुक्त हो जाओ, लेकिन इतना मत गिरो कि तुम्हारी आत्मा ही मर जाए। दुनिया में दो तरह के लोग दिखते हैं, एक जो सबको खुश करने में लगे हैं, दूसरे जो सबको कुचलने में लगे हैं। दोनों ही अचेत हैं। पहला डर से चल रहा है, दूसरा अहंकार से। साक्षी का रास्ता, जब तुम साक्षी बनते हो तो तुम्हें साफ दिखता है कहाँ ना कहना है, कहाँ हां कहना है। और तुम्हारा ना भी प्रेम से भरा होता है, तुम्हारा हां भी जागरूकता से। तुम्हें क्रूर नहीं बनना, तुम्हें स्पष्ट बनना है। स्पष्ट व्यक्ति को लोग अक्सर गलत समझते हैं, लेकिन वही व्यक्ति अंत में सम्मान पाता है, क्योंकि वह दोहरा नहीं है। सबसे बड़ा कड़वा सच यह है कि लोग तुम्हें तुम्हारी सच्चाई के लिए नहीं, तुम्हारी उपयोगिता के लिए चाहते हैं। जिस दिन तुम उपयोगी होना बंद कर देते हो, बहुत से लोग दूर हो जाते हैं, और वही दिन तुम्हारी स्वतंत्रता का दिन है। अगर तुम इस अकेलेपन को स्वीकार कर लो तो तुम मजबूत हो जाओगे। फिर तुम्हें किसी को गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपनी जगह खुद बना लोगे। याद रखो, सफलता का असली स्वाद तब आता है जब वह तुम्हारी आत्मा के खिलाफ न गई हो।
अगर तुम्हें दुनिया बुरा कहे लेकिन तुम्हारा अंतरात्मा शांत हो तो तुम सही दिशा में हो। लेकिन अगर दुनिया तुम्हें अच्छा कहे और भीतर बेचैनी हो तो कुछ गड़बड़ है। भीतर की आवाज को पहचानो, उसे सुनो, उसे जियो। तुम्हें बुरा बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें असली बनने की जरूरत है। और असली आदमी कभी कभी समाज को बुरा लगता है लेकिन अस्तित्व उसे स्वीकार करता है। तुम्हारे भीतर जो सफल होने की आग है उसे समझना जरूरी है। वही आग तुम्हें ऊपर भी उठा सकती है, वही जला भी सकती है। ओशो कहते हाँ इम्ना, महत्वाकांक्षा और आकांक्षा में बहुत फर्क है। महत्वाकांक्षा कहती है मुझे सबसे आगे होना है। आकांक्षा कहती है मुझे अपने भीतर का सर्वोत्तम खिलाना है। पहली तुलना पर टिकी है, दूसरी जागरूकता पर। जब तुम तुलना से चलते हो तो तुम्हें लगता है अगर मैं थोड़ा कठोर नहीं हुआ, थोड़ा चालाक नहीं हुआ तो मैं पीछे रह जाऊंगा। यहीं से बुरा बनो का विचार पैदा होता है। लेकिन ध्यान से देखो, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से आगे निकलने की सोच में जी रहा है वह कभी वर्तमान में नहीं जीता। वह हमेशा भविष्य में भाग रहा है और भविष्य कभी आता नहीं। सफलता भविष्य का खेल है लेकिन जीवन वर्तमान का। अगर तुम सफलता के पीछे भागते रहोगे तो जीवन छूट जाएगा। अब तुम कहोगे लेकिन बिना सफलता के कैसे जिए? ओशो कहते हैं सफलता को लक्ष्य मत बनाओ, अपने काम को प्रेम बनाओ। जिस दिन तुम्हारा काम प्रेम बन जाता है उस दिन सफलता परिणाम बन जाती है और परिणाम के पीछे भागना नहीं पड़ता। समस्या यह है कि हम बचपन से ही सिखाए जाते हैं, पहले नंबर पर आओ, सबसे आगे रहो, दूसरों से बेहतर बनो। किसी ने नहीं सिखाया अपने आप से बेहतर बनो। यहीं पूरा खेल बदल जाता है। अगर तुम अपने ही कल से बेहतर बनने की कोशिश करो तो तुम्हें किसी को गिराने की जरूरत नहीं। तुम्हारी दौड़ अकेली है, तुम्हारा मुकाबला तुमसे है। भीड़ में सफलता पाना आसान है, अकेले में सफल होना कठिन है। भीड़ तुम्हें पहचान दे सकती है लेकिन अकेलापन तुम्हें पहचान देता है। और जो व्यक्ति अपने अकेलेपन से डरता है वह जल्दी ही बुरा बन जाता है, क्योंकि वह अपनी खाली जगह को ताकत, पैसे, पद से भरना चाहता है। लेकिन खालीपन बाहर की चीजों से नहीं भरता, वह ध्यान से भरता है। ओशो बार बार कहते हैं ध्यान करो, क्योंकि ध्यान तुम्हें केंद्र देता है। जब तुम केंद्रित होते हो तो तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी उपस्थिति ही काफी होती है। अब एक और कड़वा सच, दुनिया में अक्सर जो लोग बहुत ऊपर पहुंचते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं समझौते किए होते हैं। लेकिन सवाल यह नहीं कि उन्होंने क्या पाया, सवाल यह है उन्होंने क्या खोया। अगर तुम पूरी दुनिया जीत लो और खुद को खो दो तो क्या फायदा? पहले खुद को जीत लो, दुनिया अपने आप छोटी लगने लगेगी। खुद को जीतने का मतलब है अपने डर को देखना, अपने लालच को समझना, अपने अहंकार को पहचानना। जब तुम अपने भीतर की इन परतों को देखते हो तो धीरे धीरे एक शांति उतरती है और उसी शांति से सही निर्णय निकलते हैं। तब तुम्हें बुरा बनने की जरूरत नहीं, तुम स्पष्ट हो जाते हो। स्पष्ट व्यक्ति कभी कभी सख्त लगता है लेकिन वह निर्दयी नहीं होता। निर्दयता अचेतन से आती है, स्पष्टता जागरूकता से। अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले अपने भीतर की राजनीति को देखो। तुम्हारे भीतर भी सत्ता की भूख है, प्रशंसा की भूख है, मान्यता की भूख है। जब तक ये भूखें अनजानी हैं वे तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकती हैं। लेकिन जब तुम उन्हें देख लेते हो तो वे धीरे धीरे शक्ति में बदल जाती हैं। तब तुम्हारा काम सेवा बन जाता है, प्रतिस्पर्धा नहीं। और मजे की बात, ऐसा व्यक्ति ज्यादा स्थायी सफलता पाता है क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हैं। ओशो कहते हैं पेड़ जितना ऊंचा जाता है जड़ें उतनी गहरी होनी चाहिए।
अगर जड़ें नहीं हैं तो पहली आंधी में गिर जाएगा। बुरा बनकर तुम जल्दी ऊपर जा सकते हो, लेकिन जड़ें नहीं होंगी तो पहली ही आंधी तुम्हें गिरा देगी। इसलिए सवाल ये नहीं है कि ऊपर कितनी जल्दी पहुंचना है, सवाल ये है कि भीतर कितनी गहराई है। जल्दी मत करो। जल्दी हमेशा डर से पैदा होती है। डर कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, डर कि कहीं कोई और मुझसे आगे न निकल जाए, डर कि कहीं मैं असफल न कहलाऊं। और जब डर निर्णय लेता है तो व्यक्ति या तो चालाक बनता है या कठोर। लेकिन चालाकी बुद्धिमत्ता नहीं है, कठोरता ताकत नहीं है। ये दोनों डर की दीवारें हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में दो तरह की सफलताएं दिखती हैं। एक जो शोर करती है, दूसरी जो शांत होती है। शोर वाली सफलता में दिखावा है, तुलना है, प्रतिस्पर्धा है। शांत सफलता में गहराई है, संतुलन है, संतोष है। जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट है वह बाहर की सफलता का गुलाम नहीं होता। वह काम करता है लेकिन बेचैन होकर नहीं। वह आगे बढ़ता है लेकिन किसी को धक्का देकर नहीं। बुरा बनो का असली अर्थ अगर समझना है तो इसे ऐसे समझो, इतने स्वतंत्र बनो कि भीड़ तुम्हें नियंत्रित न कर सके। इतने जागरूक बनो कि तुम्हारा निर्णय प्रतिक्रिया ना हो। इतने मजबूत बनो कि तुम्हें झूठ का सहारा न लेना पड़े। अक्सर लोग कहते हैं सीधे लोग इस दुनिया में नहीं टिकते, पर सच ये है, सीधे नहीं, सोए हुए लोग नहीं टिकते। जागा हुआ व्यक्ति बहुत सीधा होता है, लेकिन कोई उसे मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी आंखें खुली हैं। समस्या यह है कि हम अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। अगर कोई विनम्र है तो हम सोचते हैं वह दबा हुआ है। अगर कोई शांत है तो हम सोचते हैं उसमें ताकत नहीं है। लेकिन असली विनम्रता कमजोरी नहीं होती, वह आत्मविश्वास से जन्म लेती है। जिसे खुद पर भरोसा है उसे ऊंची आवाज की जरूरत नहीं। जिसे खुद की कीमत पता है उसे दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं। अब जरा भीतर झांको, तुम सफल क्यों होना चाहते हो? क्या इसलिए कि तुम कुछ रचाना चाहते हो, या इसलिए कि तुम साबित करना चाहते हो? अगर तुम साबित करना चाहते हो तो तुम हमेशा दूसरों की नजरों में जियोगे, और जो दूसरों की नजरों में जीता है वह कभी स्वतंत्र नहीं होता। लेकिन अगर तुम रचना चाहते हो तो तुम्हारा ध्यान काम पर होगा, लोगों की राय पर नहीं। जोर हमेशा साक्षी पर है। जब तुम साक्षी बनते हो तो तुम्हें अपने भीतर का खेल साफ दिखता है। तुम्हें दिखता है कि कहां तुम डर से बोल रहे हो, कहां अहंकार से, और कहां प्रेम से। धीरे धीरे तुम समझते हो, न तो कठोर बनना जरूरी है, न ही दबा हुआ बनना। जरूरी है संतुलन, करुणा के साथ दृढ़ता, प्रेम के साथ स्पष्टता, स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी। याद रखो, अगर तुम ऊपर चढ़ने के लिए किसी को सीढ़ी बनाते हो तो एक दिन कोई तुम्हें भी सीढ़ी बना देगा। लेकिन अगर तुम अपनी क्षमता से ऊपर उठते हो तो तुम्हारी जगह स्थायी होती है। लोग तुम्हें बुरा कहेंगे जब तुम ना कहोगे, जब तुम अपनी सीमा तय करोगे, जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने से मना करोगे। और यही वह क्षण है जहां असली ताकत जन्म लेती है। तुम्हें सबको खुश करने की बीमारी छोड़नी होगी, क्योंकि जो सबको खुश करता है वह अंत में खुद से नाखुश हो जाता है। सच्ची सफलता तब आती है जब तुम्हारा बाहरी जीवन और भीतरी जीवन एक हो जाए। जब तुम बाहर कुछ और अंदर कुछ और ना हो। दोहरापन थका देता है, एकरूपता ऊर्जा देती है। इसलिए बुरे बनो को ऐसे बदलो, सचेत बनो। अगर तुम्हारी चेतना जाग गई तो तुम गलत काम नहीं करोगे, लेकिन किसी के दबाव में झुकोगे भी नहीं। जीवन युद्ध नहीं है, जीवन एक अवसर है, खुद को जानने का, खुद को खिलाने का, खुद को पार करने का। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसे दुनिया जीतने की जरूरत नहीं रहती।
और अक्सर वही व्यक्ति दुनिया में भी चमकता है, क्योंकि उसकी चमक उधार की नहीं होती। अंत में याद रखो, सफलता कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है। अगर इस यात्रा में तुम्हारी आत्मा साथ है तो तुम सही दिशा में हो। अगर तुम्हारी आत्मा पीछे छूट गई है तो चाहे जितना ऊपर पहुंच जाओ, वह ऊंचाई खाली रहेगी। इसलिए बुरे मत बनो, निर्भीक बनो, जागरूक बनो, असली बनो। दुनिया शायद समझने में समय लेगी, लेकिन अस्तित्व हमेशा तुम्हारे साथ होगा। सबसे बड़ा धोखा जो मनुष्य खुद से करता है वह यह है कि वह बाहर की छवि को अंदर की सच्चाई से ज्यादा महत्व दे देता है। वह सोचता है, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, लेकिन वह ये नहीं पूछता, मैं खुद को कैसे देख रहा हूं। यहीं से सारी उलझन शुरू होती है। जब तुम बाहर की नजर से जीते हो तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। तुम्हारा हर निर्णय डर से प्रभावित होगा। अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं अलग चला तो क्या मैं असफल हो जाऊंगा? और इसी डर के कारण लोग या तो बहुत अच्छे बन जाते हैं या बहुत बुरे। दोनों ही भूमिकाएं हैं, दोनों नकाब हैं। एक मीठा नकाब, एक कठोर नकाब। लेकिन सच्चा मनुष्य नकाब के बिना होता है। अब समझो, नकाब क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमें डर है कि अगर हम असली रूप में सामने आए तो लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। और यह डर बचपन से डाला गया है। बचपन में जब तुम रोए, कहां गया, चुप रहो। जब तुमने सवाल पूछा, कहां गया, ज्यादा मत बोलो। जब तुमने अलग सोचा, कहां गया, ऐसा नहीं करते। धीरे धीरे तुमने सीखा, असली रहना सुरक्षित नहीं है। और वहीं से तुमने अभिनय शुरू कर दिया। सफलता का पूरा खेल भी अक्सर अभिनय पर टिका है। लोग मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर डरे हुए होते हैं। लोग आत्मविश्वासी दिखते हैं, लेकिन भीतर असुरक्षित होते हैं। लोग खुश दिखते हैं, लेकिन भीतर खाली होते हैं। ओशो कहते हैं, अभिनय छोड़ो, असली बनो। क्योंकि अभिनय से मिली सफलता तुम्हें कभी तृप्त नहीं करेगी। अब एक गहरी बात, जब तुम असली बनते हो तो शुरुआत में नुकसान होता हुआ लगता है। कुछ लोग दूर चले जाते हैं, कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, कुछ अवसर भी छूट सकते हैं। लेकिन जो बचता है वह शुद्ध होता है। जो लोग रहते हैं वे तुम्हें सच में स्वीकार करते हैं। जो अवसर आते हैं वे तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल होते हैं। यह धीमी सफलता है, लेकिन गहरी है। दुनिया तेज सफलता सिखाती है, जागरूकता धीमी पर स्थायी सफलता सिखाती है। तुमने देखा होगा, जल्दी बनी चीज जल्दी टूट जाती है। धीरे बना हुआ पेड़ तूफान सह लेता है। इसीलिए ओशो बार बार ध्यान की बात करते हैं। ध्यान तुम्हें धीमा करता है। धीमा मतलब सुस्त नहीं, बल्कि सजग। जब तुम सजग होते हो तो तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, उत्तर देते हो। प्रतिक्रिया गुस्से से आती है, उत्तर समझ से आता है। अगर कोई तुम्हें गलत कहे, अचेत मन तुरंत लड़ने को तैयार हो जाएगा या टूट जाएगा। लेकिन सजग मन पहले देखेगा, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? अगर है तो सीख लेगा, अगर नहीं है तो मुस्कुराकर छोड़ देगा। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे भीतर यह स्वतंत्रता आ जाए तो क्या तुम्हें बुरा बनने की जरूरत रहेगी? नहीं, क्योंकि अब तुम किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं हो। और जो स्वीकृति पर निर्भर नहीं है वह छल नहीं करता। उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब बात आती है महत्वाकांक्षा की। महत्वाकांक्षा तब खतरनाक होती है जब वह तुलना से जन्म लेती है। उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम क्यों? वह आगे है, मैं पीछे क्यों? यह आग जलाती है, और यह आग तुम्हें दूसरों को धक्का देने के लिए उकसाती है। लेकिन अगर वही ऊर्जा रचनात्मकता में बदल जाए तो तुम किसी से लड़ते नहीं, तुम सृजन करते हो। तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान बनता है, न कि तुम्हारा पद। अब जरा यह भी देखो, बहुत लोग कहते हैं दुनिया व्यावहारिक है, आदर्शों से नहीं चलती। ठीक है,
लेकिन व्यावहारिकता का मतलब बेईमानी नहीं है। व्यावहारिकता का मतलब है स्थिति को समझना और संतुलित निर्णय लेना। अगर तुम किसी के शोषण को रोकने के लिए सख्त होते हो, तो वह क्रूरता नहीं है, वह आत्मसम्मान है। लेकिन अगर तुम आगे बढ़ने के लिए किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाते हो, तो वह भीतर जहर जमा करेगा। हर गलत काम एक निशान छोड़ता है। हो सकता है बाहर से कोई न देखे, लेकिन भीतर तुम्हें पता होता है। और भीतर का ये ज्ञान ही असली न्यायाधीश है। अब सबसे बड़ी बात, सफलता का असली अर्थ है तुम अपने स्वभाव के अनुरूप जी रहे हो या नहीं। अगर तुम्हारा स्वभाव शांत है और तुम सिर्फ पैसे के लिए अराजक जीवन जी रहे हो, तो तुम सफल नहीं हो। अगर तुम्हारा स्वभाव रचनात्मक है और तुम सिर्फ सुरक्षा के लिए नीरस काम में फंसे हो, तो तुम सफल नहीं हो। सफलता वह है जहां तुम्हारी प्रकृति और तुम्हारा काम एक हो जाए। जब यह मिलन होता है, तो जीवन संघर्ष नहीं लगता, काम बोझ नहीं लगता और तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक और परत, लोग अक्सर डरते हैं कि अगर वे नरम रहे तो टूट जाएंगे। लेकिन नरमी कमजोरी नहीं है, नरमी सचेत शक्ति है। पानी को देखो, वह नरम है, लेकिन वही पत्थर को काट देता है। कठोर चीजें जल्दी टूटती हैं, लचीली चीजें टिकती हैं। अगर तुम भीतर से लचीले हो, तो तुम परिस्थितियों के साथ बह सकते हो, लेकिन अपनी जड़ें नहीं खोते। यही संतुलन है। अंत में समझो, तुम्हें बुरा बनने की जरूरत इसलिए महसूस होती है क्योंकि तुम डरते हो। डर से निकला निर्णय तुम्हें अस्थाई शक्ति देगा। जागरूकता से निकला निर्णय तुम्हें स्थायी शांति देगा। दुनिया तुम्हें गलत समझ सकती है, पर अगर तुम खुद को सही समझते हो, तो वही काफी है। भीतर की शांति सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अगर सफलता उस शांति को छीन ले, तो वह सौदा बहुत महंगा है। इसलिए ना अच्छा बनो, ना बुरा बनो, ना भीड़ के साथ बहो, ना अहंकार में लड़ो। बस जागो, सजग रहो, अपने स्वभाव को पहचानो और उसी के अनुसार जियो। तब सफलता पीछे पीछे आएगी। और अगर न भी आए, तो भी तुम हारोगे नहीं, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया, उससे बड़ा सफल कोई नहीं। सबसे गहरी बात यह है कि मनुष्य बाहर की जीत से पहले ही भीतर हार चुका होता है और उसे पता भी नहीं चलता। तुम देखो, जब तुम किसी से तुलना करते हो, उसी क्षण तुमने खुद को छोटा कर लिया। तुलना का मतलब है तुमने अपनी मौलिकता भूल गई। हर व्यक्ति अद्वितीय है, लेकिन समाज तुम्हें मापने की कोशिश करता है, अंक से, पैसे से, पद से, फॉलोअर्स से, पहचान से। और तुम भी उसी तराजू पर खुद को तौलने लगते हो। यहीं से बेचैनी शुरू होती है। अगर तुम थोड़ा रुककर अपने भीतर झांको, तो पाओगे कि तुम्हें असल में दूसरों से आगे नहीं निकलना है। तुम्हें अपने भीतर की क्षमता को जगाना है। लेकिन मन चालाक है। वह कहेगा, अगर मैं आगे नहीं बढ़ा तो लोग मुझे भूल जाएंगे। याद रखो, लोग वैसे भी भूल जाते हैं। दुनिया का ध्यान बहुत क्षणिक है। आज जो तुम्हें सराह रहे हैं, कल किसी और को सराहेंगे। अगर तुम अपनी पहचान दूसरों की तालियों पर टिकाओगे, तो तुम्हारी शांति हमेशा खतरे में रहेगी। ओशो कहते हैं, तालियों की आदत मत डालो। जो तालियां देता है, वही एक दिन पत्थर भी मार सकता है। भीतर का केंद्र खोजो। जब तुम्हारे भीतर केंद्र होता है, तो तुम भीड़ में भी अकेले हो सकते हो और अकेले में भी पूर्ण हो सकते हो। अब सोचो, तुम्हारे भीतर जो सफलता की आग है, क्या वह डर से पैदा हुई है या प्रेम से? डर से पैदा हुई आग तुम्हें जलाएगी, प्रेम से पैदा हुई आग तुम्हें रोशन करेगी। अगर तुम सिर्फ इसलिए काम कर रहे हो कि कोई तुम्हें कम ना समझे, तो तुम कभी संतुष्ट नहीं होगे। लेकिन अगर तुम इसलिए काम कर रहे हो कि तुम्हें सृजन में आनंद आता है, तो हर दिन सफलता है। सफलता कोई भविष्य की घटना नहीं है, सफलता वर्तमान की गुणवत्ता है।
अगर तुम आज जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित हो तो तुम सफल हो। और अगर तुम आज को कुर्बान कर रहे हो किसी कल के लिए तो तुम अब भी असफल हो, चाहे भविष्य में कितना भी पालो। एक और गहरी बात, लोग कहते हैं दुनिया समझदार नहीं है, यहां सीधा आदमी पिस।